सभी महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। आज हम सैर को निकले, सुबह सुबह आज हम सैर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे और एक तरफ जंगल थे, एक तरफ नहर थी और नहर के ऊपर मुर्गों के मकान थे। चलते चलते पैर टकराया एक हड्डी से, तो हड्डी के ये बयान थे, ऐ संभलने वाले जरा संभल के चल, कभी हम भी तो इंसान थे। आज सुबह सुबह घूमने हम नहर पे गए। बड़ा सुहावना मौसम था, ठंडा ठंडा हवाएं चल रही थी। माँ गंगा की पावन धाराएं, हमारे गांव के पास ही नदी बहती है। हाथ मुंह धोए, घूमे इधर उधर, तो उसके ठीक बगल में साथ ही 2 किलो में पोल्ट्री फार्म। देखा, विचार करया, उसके साथ ही 2 किलो के अंदर पोल्ट्री फार्म, किनका? मुर्गों का। और ट्रक लगा रखे 4-5 ट्रक लगा रखे, और वो मुर्गे गाल गाल के उसमें फिट करना आ रहे। माथा ठन गया देख दे साथ ही, क्योंकि जो आदमी की में ज्यादा दिमाग लगा हो ना, उसका किमी ज्यादा माथा ठनका है। मां खां देख यार, ये भारत भूमि, इतने दिव्य भूमि, और इस भारत भूमि के अंदर इंसान कितना नीचे सतर का गिर गया है, कैसे कैसे तरीके अपना रहा है पैसे और शोहरत के लिए। उसी के ऊपर मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाएं। तो आइए, जीव जंतुओं पर अत्याचार बड़ी विचारणीय बात है, आपको पता होना चाहिए। जीव जंतुओं पे इतने अत्याचार करते हैं हम, जिसका कोई हिसाब नहीं। बेरह को नहीं, पता ही को नहीं, पाप पुण्य का पता ही को नहीं। इंसान का कमाल हो रहा है, मेरे तो समझ में को नहीं आवे। यो कड़ा जाके डटेगा, भरेगा कौन भरे इसका? अरे हमारे हाथ के थोड़ा सा लग जाता है, दर्द होता है तो चिल्लाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और आप इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को ऐसे से निर्मम हत्या करते हो, मारते हो, तो आपके थोड़ी बहुत भी करुणा नहीं है। लेकिन नहीं, इसको खत्म कर दिया है। मर गई हमारी मानवता। ये ऋषियों की भूमि, अरे ये जहां हाथ टेकोगे आप वहीं से सोना निकलेगा, और आप ऐसे ऐसे बातें, ऐसे ऐसे कर्म करने लग गए। मुर्गा अंडा फार्म, गांव है, मेरा गांव है, प्रत्येक गांव के अंदर हमने रिसर्च किया, देखा है गूगल के ऊपर, और रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता लगा है, और पता लगाने की जरूरत भी कौन है, आप नोट कर लियो। प्रत्येक गांव के अंदर 2 पोल्ट्री फार्म मिलेंगे मुर्गों के, 3 मिलेंगे, 2 भी नहीं, मुर्गों के, और 1-1 सूर फार्म मिलेगा। 3-3 पोल्ट्री फार्म, 1-1 सूर फार्म प्रत्येक गांव के अंदर मिला। मत्स्य पालन के फार्म मिलेंगे। मेरे को ये बताओ, ये इतने मुर्गे, ये इतनी मछली और ये इतने ये सूर जो हैं, ये जाते कहां हैं भाई? इसका धंधा ही होता है, काम होता है, कोई ना कोई लेंदा हो गया। मुर्गा पोल्ट्री फार्म और अंडे के फार्म की ओढ़ लाग रही है, गदा गद लाग रहे हैं। और सीधी सी बात है, जो जहां जैसे करा संग वैसा चढ़ा गारन। तो प्रत्येक गांव के अंदर ऐसे से खुल जाएंगे तो समझ लो सीधी सी बात है, 100% 90% तो मांसाहारी है। पिंगस फार्म, सुअर फार्म, फार्म का जब आप हाल देखोगे, फार्म के अंदर जब आप जाओगे तो आप देख नहीं सकते वहां की व्यवस्था को। अरे कितना नीच हो गया ये इंसान। सूरों के बैठने की जगह नहीं मिलेगी वहां। हमारे तो यहां एक बार खोल लिया था, जब देख के आए थे,
देख के तो क्या रोड का सारा खोल रखा था, वैसे नजर पड़ेगी। अड़ंग बड़ंग उनको घेरते हैं, और जो मादा वो सूअर होती है, सूअर जो होती है, उसको इंजेक्शन देते हैं चर्बी बढ़ाने के। इतनी मोटी हो जाती है वो फूल के, इतनी मोटी, वो हिल नहीं सकती, ना ही डुल सकती, बाएं दाएं कहीं नहीं, एक ही जगह पड़ी रहती है। कुंटल 2-3 कुंटल की हो जाती होगी। वह किस लिए भाई? अरे उस जीव के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहा है तुम? लेकिन नहीं, इसके समझ में नहीं आती, पैसे के लिए। और वो ऐसे ऐसे घिनौने काम करता है, उसके इंजेक्शन लगा दे, चर्बी बढ़ाने के नए नए प्रकार के फार्मूले आ रहे हैं, पता नहीं क्या करें हुए अपन के, ज्यादा हिस्ट्री उनकी खोजनी जरूरी है। अब आ जाइए गाय के ऊपर, मिल्किंग फार्म जो दूध के, जहां कृष्ण कन्हैया लाल, ये गाय जिसको हम माता कहते हैं, माता कह के हम संबोधन करते हैं और हमारी माता है, उस पे ऊपर अत्याचार देखिए, दूध के लिए ओनली इस्तेमाल। ठीक है, यूं तो जयकारा गणे लगा, गाय हमारी माता, गाय हमारे माता। घर आगे देखा फिर बंदी पावा काढ़ती भैंस, उसका दूध पीवा, क्योंकि उसके रुपए अच्छे मिलते हैं। दूध लिया इतना बढ़िया है, उसका काटड़ा हो जाए तो वो स्वार्थ माज है, ठीक है, उसको टिपा देते हैं। भैंस है तो भैंस भी अच्छी 2.5-3 कुंटल की हो जाती है, तो दूध पीते हैं, तुने पीते हैं, उसके बाद उसको भी हम सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई वैन तो है नहीं, गाय के ऊपर तो वैन है। तो अपने स्वार्थ के लिए गाय का त्याग कर दिया और उस भैंस को बांध लिया। हम अक्सर देखते थे कि लोग हजारों हजारों गायों के लिए जगह खाली छोड़ते थे, गाय चरती थी, खुले बाड़े होते थे गायों के, उनमें गायें चर के और अपनी जगह पे आती थी, बहुत एरिया होता था। लेकिन कहाँ गए हो, मतलब ही नहीं, सारा काम बिजली से होने लग गया। दूध का काम मशीनें निकाल रही हैं, चारे के अंदर देना चाहिए उनको शुद्ध चारा, उसके अंदर केमिकल डाल रहे हैं दूध के लिए। भारत वन है भाई दूध के अंदर, दूध का देश है ये, दूध का देश। अरे दूध का देश तो था, लेकिन आप लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण उस दूध के देश को शराब का देश बना दिया, नशे का देश बना दिया, भोगों का देश बना दिया। तो इस पे विचार करना चाहिए हम लोगों को, थोड़ा सा दिमाग खोपड़ी लगाने चाहिए। कड़ा धरांगे इतना धन, अरे यहाँ बहुत धन है, बहुत पैसा है, सबसे बड़ा धन यही है इस धरती के अंदर। यहाँ भारत में महाराज जन्म है, हमारी मातृभूमि है, इससे बड़ा धन और क्या होगा? कड़ा धरेगा रुपया कमा कमा के करेगा तू? लेकिन मति खराब इंसान की, मानने को नहीं, ना ना बावड़ा है महाराज। अरे सत्संग कराओ 2 घंटा, भोग के जानदा रहा, क्यों खाम का दिमाग करे? ये बाबा न्यू गिल्ला पड़ गया था, मन तो सत्संग कराना पड़ गया। हनुमान जी महाराज की स्वामणी बोल रखी थी, यार बोलनी है तो वह करनी है, डर बैठ रहे हैं दिमाग में। झूठे पाखंड, कीर्तन झूठा, सत्संग झूठा, सारे काम उसके झूठे। सारा तो कौन कहूं ले, हैं गिने चुने, बढ़िया भी हैं भाई। लेकिन अगर हम सही होते, सत्य हमारा मार्ग होता, तो ये चीजें ना तो हमारे गांव के आसपास होती और ना कहीं होती। शराब के ठेके प्रत्येक गांव में 3-3 खुल रहे हैं। प्रत्येक गांव के अंदर गंदी, जो मैं तो नाम भी कौन लेना चाहूं, उनकी दुकानें खुल रही हैं 3-3, 4-4। वो पोल्ट्री फार्म वाला सारा सौदा उड़ जावे, लेकिन मतलब ही नहीं। कहां जा रहे हैं हम, जा कहां रहे हैं, विचार करो। आने वाली नस्लें वो कहां जा रही हैं? लेकिन ना यार, बस खा लो, पी लो, मर जाओ, यात्रा करा के सौदा खड़े हो गए। मछली फार्म, मछली फार्म पता है क्यों करे? आजकल गामा मछली फार्म खुलना के, शहर में खुलना रहे। पूरे शहर की जो गंदी, जो मलमूत्र होता है इंसान का, गंदा सिवरिंग का जो होता है, जिसको कुइयां होती हैं, वो सिवरिंग का गंदा पानी और बाहर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। सीवर का पानी वेस्ट नहीं होने देते, गंदा मलमूत्र इकट्ठा करके उसके अंदर बच्चे डाल दें उसके मुर्गी के, और वो अलग अलग प्रकार की वो वैरायटी की मच्छी के बच्चे डाल देते हैं। वो बेचारे क्या करेंगे? उसके अंदर उसकी भाई को मरे ना, इसलिए कोई केमिकल ऐसा डाल दें, उससे साइड इफेक्ट को नहीं हुआ, वो बच्चा भी कौन मरे, केमिकल कोई ना कोई ऐसा मिला दें उसके साथ, बच्चे की मृत्यु भी ना हो, और वो उस गंदगी के अंदर थोड़े दिन बाद में वो गंदगी खाओगा और फिर वो
मूर्ख लोग और मूर्ख आदमी फिर वो उसी वृत्ति के अंदर दसते जावे। अरे भगवान ने क्या क्या चीजें बनाई है, टमाटर, गोभी, संतरे, केला, मौसमी, अंगूर, आहा। लेकिन ना भाई, इसने तो गोचू नाथ ने उड़ करंग का मेमू मारना। तो इस पे विचार करें भाई, इस चीज को, गंदी चीजों को छोड़ें। परमात्मा ने जो हमारे भारत देश की जो मूल चीजें हैं उनका उपभोग करो मेरे भाइयों, ना अत्याचार करो। अब कुछ दिन से हम सोच रहे हैं कि इसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका एक कारण और भी है। क्यों बढ़ी भी मार्केटिंग, या डिमांड क्यों हुई, बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी। डिमांड का मूल कारण है इंटरनेट। भोगी देश हैं, उन देशों की वीडियो देख देख के इंटरनेट के ऊपर, और वो जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसा संग उसा मन, जिसी बोला बाणी, जिसा पीवा पानी उसी बोला बाणी। तो वो देख देख के 24 घंटा खाटली में पड़ा रहे और इंटरनेट पे वो चीजें देखता रहता है। वो जीव जंतुओं की हत्या करते रहते हैं, वो चीजें देखते रहते हैं। निरंतर आप करते रहोगे, देखते रहोगे तो उस जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। मानसिक जो ग्राउंड था बुद्धि का वो जीरो हो गया आपका IQ माइंड। ये देशकरण है, बहुत शाणे देश है, ये करना है तो आपने किया। उस होड़ के अंदर भारत देश इन गंदी चीजों के अंदर विश्व में पहले स्थान पे आ गया है। सप्लाई में, बीफ सप्लाई में जो अड़ंग बड़ंग का है, समझ जाओ, मैं तो नाम भी कौन लेना चाहूं उसका, उसमें 1 नंबर पे आ गया है। और भारत को जरूरत, आधे विश्व को भारत की भूमि से अन्न पैदा करके जीवाया जा सकता है, भोजन दे सकता है। आधे विश्व को भारत है, इतना आधे विश्व को दे सकता है। और यहां सप्लायर किसके लिए? एक्सपोर्ट कंपनियां बड़ी बड़ी जबरदस्त यहां भारत वालों की है। के करोगे वही पीसेगा थामे, अरे गोचुओ करो के गए थम पीसेगे। जीवों की हत्या करके, हमारे सनातन को मिटा के, ऋषि मुनियों की परंपराओं को मिटा के कहां जा रहे हो आप लोग? लेकिन ना, उनकी कोठियां पावे दुबई बड़ा 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 शहर में, और बड़े ऐसे आराम, बड़े बड़े और बड़ा बड़ा कथा कारण भला कथा करवाऊं। फिर वे कारोबार उनका इतना गंदा, और फिर वह लाइव चाले टेलीकास्ट जी, ये देखो जी, वाह जी हमने कथा कराई है, पूंजड़ कराई है कथा। तेरे खाते खुलेंगे अगली साइड में, जब जाओगा जब लगा तना बेरा। इसलिए ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इसके ऊपर आप विचार करें। मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूं भाई, बाग लगा लो, अरे अंगूरा का बाग लगा लो, संतरा का बाग लगा लो, केड़ा का बाग लगा मिला रहो। ये केक तो काम है। परमात्मा देख, अरे देन लाग रहा है, कितना चाहिए इंसान को, चाहिए कितना उसको, सभी चीजें तो दे रहा है। 50 साल की तने उम्र दे रखी है, 50 माह ले तो दोरा दारा हो ले, खत्म कहानी। के करा तू 50 साल में, 50 साल तक तो तुमने सारी चीजें ठाठ है। लंबा जीना चाहे, लंबी तेरी संस्कृति बचाना चाहे, लंबे बचाना जीवन बचाना चाहे, तो इन गंदगी वाली चीजों को छोड़ना चाहिए। अच्छी चीजें, अच्छी पैदावार जिसे हम देंगे ना समाज को, वैसा ही हमें ले लेंगे भाई। भोगना तो देखो आप पाने पड़ेगा, ठीक है। गलत बीजांगे, किसान फसल बीजे, जैसी बीजेगा, जैसी देख रेख रखेगा, वैसा ही उसको मिल जाएगा। तो ये हमारा भारत देश है। इस देश के अंदर हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जीव जंतुओं के प्रति अपनी जो सोच है उसको बढ़िया बनाएं। उनके अंदर भी परमात्मा का निवास है, उनके अंदर भी बेचारे बोल नहीं सकते भाई, तना गोचू नहीं बुद्धि दे दी तू शाना बन गया, ठीक है। इसलिए ये विचारने की बुद्धि भी भगवान ने हमें दी है। तो इस पे विचार करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें, उनके प्रति मानवता का संदेश दें और उनके प्रति